क्या सच है तमिलनाडु के 1200 हिंदू फैमिलीज के घरों का वक्फ क्लेम और दिल्ली के 200 करोड़ स्कैम का? और क्या ये बिल माइनॉरिटी राइट्स को खत्म कर रहा है या करप्शन को? आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल जवाब देंगे। शुरू करते हैं इस वीडियो को। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 एग्जैक्टली क्या है? यह बिल 1995 के वक्फ एक्ट में बदलाव करता है। यह बिल रिसेंटली लोकसभा में पास हुआ है, जिसमें वक्फ प्रॉपर्टीज जो इस्लामिक चैरिटीज के लिए डोनेट की गई हैं, उसके मैनेजमेंट में सिग्निफिकेंट चेंजेस प्रपोज किए गए हैं। 1995 के एक्ट के तहत इंडिया में 8 लाख से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज हैं। इनकी टोटल वैल्यू कई लाख करोड़ है। 2025 अमेंडमेंट के 4 बिग चेंजेस हैं। वक्फ बाय यूजर खत्म। पहले अगर कोई जमीन 50 साल से ज्यादा धार्मिक काम के लिए यूज की गई थी तो ऑटोमेटिकली वक्फ बन जाती थी। अब ये रूल कैंसिल कर दिया गया है। नॉन मुस्लिम मेंबर्स, हर वक्फ बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स होंगे। क्रिटिक्स कहते हैं कि इंटरफियरेंस है, लेकिन सरकार कहती है कि इंक्लूसिविटी है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फाइनल बॉस होगा। अगर कोई सरकारी जमीन पर वक्फ का क्लेम करेगा तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का डिसीजन फाइनल होगा। हाई कोर्ट अपील, ट्रिब्यूनल के फैसले को आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि इसका मकसद करप्शन को रोकना है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना है, जिससे प्रॉपर्टीज का सही तरीके से मैनेजमेंट हो सके। बिल के प्रोविजंस के हिसाब से वक्फ बोर्ड्स में नॉन मुस्लिम मेंबर्स को इंक्लूड किया गया है, पर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, यानी रिलीजियस प्रैक्टिस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अब अगला सवाल, ये चेंजेस सेकुलरिज्म वर्सेस माइनॉरिटी राइट्स के बीच का नया वॉर जोन क्रिएट कर रहा है, पर क्यों? चलिए ग्राउंड रियलिटी समझते हैं। सरकार ये बिल क्यों लाई? 2022 में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने 1200 हिंदू फैमिलीज के घरों को क्लेम कर लिया, कहते हुए कि 500 साल पहले वक्फ थी। कोर्ट ने आखिर इसको रिजेक्ट किया, लेकिन सरकार का कहना है कि ऐसे फ्रॉडुलेंट क्लेम्स को रोकने के लिए ये बिल जरूरी है। दिल्ली में एक स्कूल की जमीन को वक्फ बोर्ड ने इलीगल ऑक्यूपाई किया। ऑडिट पे पता चला कि 200 करोड़ का स्कैम था, इसलिए अब CAG ऑडिट कंपलसरी होगा। अब ऑपोजिशन क्यों अपोज कर रही है इसको? क्रिटिक्स का कहना है कि बिल डिस्क्रिमिनेटरी है और मुस्लिम कम्युनिटी के राइट्स को अंडरमाइन करता है। ऑपोजिशन लीडर्स जैसे गौरव गोगोई और अखिलेश यादव बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हुए कहते हैं कि इससे सोसाइटी में डिवीजन बढ़ सकता है। उनका कंसर्न है कि हिस्टोरिक रिलीजियस साइट्स का मिसयूज हो सकता है और माइनॉरिटीज का कॉन्फिडेंस भी कम हो सकता है। AIMIM के लीडर ओवैसी साहब का कहना है कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ को कुचलने की कॉन्स्पिरेसी है। आर्टिकल 26 के तहत हमें धार्मिक इंस्टीट्यूशंस मैनेज करने का पूरा अधिकार है। वहीं कांग्रेस लीडर्स का कहना है कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स डालने से वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी खत्म हो रही है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि वक्फ बोर्ड में माफिया राज चल रहा है। हमने 12 से ज्यादा स्टेट्स में 500 इलीगल एनक्रोचमेंट प्रॉपर्टीज एक्सपोज की हैं और ये बिल ऑर्डिनरी मुस्लिम्स को जस्टिस दिलाएगा। नॉन मुस्लिम मेंबर्स को इंक्लूड करना क्या सिग्निफिकेंस है? नॉन मुस्लिम मेंबर्स को इंक्लूड करने का मकसद एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देना है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने क्लैरिफाई किया है कि यह नॉन मुस्लिम मेंबर्स को सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट रिलेटेड डिसीजंस में शामिल किया जाएगा, ताकि डोनेशंस और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ट्रांसपेरेंट हो। रिलीजियस अफेयर्स पर इनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। अगला बड़ा अहम सवाल, क्या ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? 1994 और 1995 के जजमेंट के हिसाब से कोर्ट का कहना है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस अपने मामलों में सॉवरेन हैं, पर नया बिल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को पावर दे रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैश क्रिएट करता है। इस बिल को लेकर लीगल एक्सपर्ट्स और अपोजिशन के मिक्स्ड ओपिनियन है। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के ट्रेडिशनल राइट्स को हर्ट कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है। आगे चलकर लीगल चैलेंजेस, कोर्ट केसेस हो सकते हैं, जिसमें इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक किया जाएगा। अगर आपकी फैमिली की जमीन वक्फ क्लेम हो जाए तो क्या करें? नए बिल के तहत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाएं, उनको 90 दिन में फैसला करना होगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो जमीन आपको वापस मिल जाएगी। क्या ये बिल वोट बैंक पॉलिटिक्स है? मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये ट्रांसपेरेंसी वर्सेस माइनॉरिटी राइट्स का बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहा है। आपका क्या विचार है और आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, ये बिल एक लीगल अर्थक्वेक है, चाहे आप इसे सपोर्ट करें या अपोज करें, हमें लेकिन आप अपने सुझाव जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस देखते रहें। धन्यवाद।